भाग ई निम्नलिखित सवाल हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आईटी कंपनी के मैनेजर ने 7 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के नौकरी के वर्ष व उनकी मासिक आय विषयक निम्न सूचना एकत्रित की गई है। नौकरी के वर्ष 10, 6, 8, 5, 9, 7, 11 है। मासिक आय 10,011 रुपये में दिया है, 10,000 रुपये में। 11, 7, 9, 5, 6, 8, 10। इस सूचना से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की मासिक आय की उनके नौकरी के वर्ष के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं आगे यहाँ पर टोटल कितना होता है। तो इसका टोटल 56 होता है। कितना होता है? 56। इसका भी 56 टोटल होता है। हमने पहले से करके रखा हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं अब हम कितना हुआ 56। एक्स बार ज्ञात करते हैं। सिग्मा एक्स बट्टे में एन बराबर 56 और यहाँ पर 7 बराबर। और यहाँ पर कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट दी है चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बाई बार ज्ञात करते हैं। तो बाई बार है सिग्मा बाई बट्टे में एन। सिग्मा बाई बार बराबर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 56 दिया है और यहाँ एन बराबर 7 दिया है। तो ये भी कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग क्या कर लिया है यहाँ पर देखेंगे तो एक्स वाई का गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 11 धाई के 110, 6 सत्ते 42, 8 निम 72, 5 25, 6 निम 54 और 7 अट्ठे 56 और 11 धाई के 110। इसका टोटल आता है 469, 469 आता है। यहाँ करते हैं 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25 और 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121 होता है बराबर। इसका टोटल करते हैं तो 476 आता है। कितना आता है? 476। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं बी। तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बराबर। क्या ज्ञात करते हैं? सिग्मा वाई। ओके, बट्टे में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 7, 469। यहाँ पर ये दिया है 56, वो भी दिया है 56। ओके, बट्टे में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ आता है 476। सिग्मा एक्स स्क्वायर 476 है और सिग्मा एक्स कितना है? 56 की 2 घात लगाते हैं। इसका इससे गुणा करते हैं तो 3283 आता है और इसका इसमें आपस में गुणा करते हैं तो 3136 आ जाता है। इसका इससे गुणा करते हैं तो 3332 आ जाता है और इसका वर्ग करते हैं तो 3136 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 147 आता है और इसमें से इसको घटाते हैं तो 196 आता है। भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? बी बराबर 0.75। इसका 75 आंसर आता है। अब हम यहाँ पर ए ज्ञात करते हैं। ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार बराबर हमारे पास 8 आया है, बी बराबर 0.75 आया है और एक्स बार हमारे पास 8 है। 8 इसका इससे गुणा करते हैं तो 6 आ जाता है। 8 में से 6 घटाते हैं तो 2। ए बराबर कितना आया है? 2 आया है। अब यहाँ पर लिखते हैं वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा, नियत संबंध रेखा। ओके, तो नियत संबंध रेखा ज्ञात करते हैं तो वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स बराबर ए बराबर कितना दिया है? तो ए बराबर 2 आया है, बी कितना है? 0.75 है और यहाँ एक्स। तो ये वाई कैप हमारी ये नियत संबंध रेखा आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी एक वस्तु का मूल्य रुपए में व उसकी पूर्ति 100 इकाई में की एकत्रित की गई सूचना निम्नानुसार है। मूल्य दिया है रुपए में 160,
और 61, 62, 64, 57, 58, 59। पूर्ति 100 इकाई में दी गई है 78, 82, 82, 79, 81, 77, 78 और 75, 75 दिया है। सूचना से पूर्ति का मूल्य के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं, सिग्मा एक्स ज्ञात करते हैं। सिग्मा एक्स कितना आता है, तो सिग्मा एक्स हमने इसका टोटल किया है तो 180 आता है, और इसका टोटल सिग्मा वाई बराबर कितना आता है, तो 632 इसका टोटल आता है। एक्स बार ज्ञात करते हैं, तो सिग्मा एक्स बट्टे में एन कितना है, 480 बट्टे में 8 है, बराबर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 हो जाता है। वाई बार ज्ञात करते हैं, तो सिग्मा वाई बट्टे में एन, सिग्मा वाई कितना है, 600, तो यहाँ पर देखोगे 632 बट्टे में 8 है, भाग देते हैं तो 79 आ जाता है। ओके, अब हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 60 है और ये कितना है हमारे पास 79 आया है। अब इसमें से 60 में से ये घटाते हैं, 1 में से 60 घटाते हैं तो हमारे पास 1 आता है। फिर उसके बाद हम लोग 61 में से 60 घटाते 60 में से 60 घटाते हैं तो हमारे पास 0 आता है, और 62 में से 60 घटाते 61 में से 60 घटाते हैं तो 1 आता है, 62 में से 60 घटाते हैं तो 2 आता है, 64 में से 60 घटाते हैं तो 4 आता है, 57 में से 60 घटाते हैं तो माइनस का 3 आता है, 58 में से 60 घटाते हैं तो माइनस का 2 आता है, 59 में से 60 घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है। तो अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार कितना आता है, 0 टोटल आ जाता है। ओके, अब हम लोग इसमें से 79 में से घटाते हैं 78, माइनस आता है, 82 में से 79 घटाते हैं तो 3 आ जाता है, तो यहाँ भी 3 आएगा। 79 में से 79 घटाते इतना, 81 में से 79 घटाते हैं तो हमारे पास 2 आता है। 77 में से 79 घटाते हैं तो माइनस का आएगा, 78 में से 79 घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है। उसके बाद 75 में से घटाते हैं 79 तो 4 आता है। तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार बराबर कितना आता है, 0 आता है। अब हम लोग इसकी गुणा करते हैं, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में आता है, 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 3 एकन 3, 2 का पड़ा 0 बार तो 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी प्लस का 6 हो जाता है, बराबर। और 2 एकन 2 प्लस का 4 एकन 4 प्लस का हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बराबर कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग किसका इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आता है, टोटल किया है तो इसका टोटल आता है 36 आ जाता है। अब हम आगे करते हैं, तो अब ज्ञात करते हैं बी बराबर होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बट्टे में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर ये कितना आया है हमारे पास 24 और ये कितना आया है हमारे पास 36 आया है। भाग देते हैं तो 0.666 ऐसे आता है, यानी बी बराबर 0.67 इसका आंसर हो जाता है। अब हम लोग ए ज्ञात करते हैं, ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार हमारे पास कितना दिया गया है 79 और बी कितना दिया है 0.67 और एक्स बार कितना दिया गया है, तो एक्स बार हमारे पास दिया है 60, कितना दिया है 60 दिया है। ये 79 दोनों का गुणा करते हैं तो 40.2 आ जाता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 38.8 आ जाता है, यानी कि ए बराबर कितना आया है 38.8, ए बराबर आया है। अब यहाँ ज्ञात करते हैं वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा। ओके,
ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, तो बाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स बराबर ये कितना है 38.8 है, ये कितना है 0.67 है, यानी ए बराबर 38.8, बी बराबर 0.67 और एक्स बराबर मालूम नहीं है। तो ये हमारी नियत संबंध रेखा आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा देती ये कंपनी अंतिम वर्ष के मासिक विज्ञापन खर्च व बिक्री के विवरण से निम्न सूचनाएं मिलती हैं। विवरण दिया है, विज्ञापन खर्च 10,000 रुपये में, बिक्री लाख रुपए में दिया है, माध्य 10 और 90 दिया है, यानी एक्स का माध्य ये है, बाई का माध्य ये है, प्रमाप विचलन 3 और ये दिया गया है आर बराबर 0.8 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखा है तीसरा सवाल, माध्य दिया हुआ है, तो दिया है एक्स बार बराबर 10 दिया है और बाई बार बराबर दिया गया है 90 बराबर। प्रमाप विचलन दिया गया है, प्रमाप विचलन कितना दिया है, अब यहाँ पर लिखते हैं x का प्रमाप विचलन है 3 और y का प्रमाप विचलन है एस वाई बराबर दिया है 12। हम लोग ज्ञात करते हैं पहले b बराबर होता है r गुणा एस वाई बट्टे में एस एक्स, तो r बराबर 0.8 है गुणा 10 बट्टे में 3 है बराबर अब इसको 0.8 है, इससे काट डालते हैं तो कितना हो जाता है 4, कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 4 अट्ठे 32 हो जाता है और यहाँ पर 3.2 आ जाता है, कितना आया है 3.2, यानी b बराबर 3.2 आंसर आया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, a बराबर क्या होता है बाई बार माइनस बी एक्स बार, बाई बार बराबर 90 दिया है और b बराबर हमारे पास 3.2 आया है और x बराबर 10 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे 90 10 का गुणा करते हैं तो ये 32 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो a बराबर 58 आता है, a की कीमत आई है। अब यहाँ लिखते हैं y का x पर की नियत संबंध रेखा बराबर क्या आएगा, बाई कैप बराबर a प्लस बी एक्स, यानी बाई कैप बराबर a बराबर 58 है प्लस b बराबर 3.9 है, यहाँ पर x, तो ये हमारा नियत संबंध रेखा आई है। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सामान्य रूप से कम वर्षा हुई हो ऐसे एक विस्तार में अंतिम 10 वर्ष दौरान हुई वर्षा व किसी फसल की प्रति एकड़ पैदावार के विवरण से निम्न परिणाम मिलता है। विवरण दिया है, वर्षा सेमी में दिया है, फसल की पैदावार किलोग्राम में दिया है, माध्य दिया है 18 ये दिया है और प्रमाप विचलन 2 और 38 दिया है, सहसंबंधांक 0.6 दिया है। इस पर से यदि वर्षा 20 सेमी हुई हो तो फसल की पैदावार का आकलन कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, ये माध्य दिया है, माध्य तो माध्य दिए हैं कितना है x बार दिया है 18 और y बार दिया है कितना दिया है 970। ओके, प्रमाप विचलन दिया है, प्रमाप विचलन कितना दिया गया है, तो यहाँ एस एक्स बराबर 2 और एस वाई बराबर 38 दिया हुआ है। सहसंबंधांक मतलब r बराबर दिया है 0.8। ज्ञात करते हैं b बराबर r गुणा एस वाई बट्टे में एस एक्स, ये सूत्र है, इसका 0.6 है और ये दिया है एस वाई 38 दिया है और एस एक्स दिया है 2 से भाग देते हैं तो 19 आता है और तो 19 सिक्का 114 होता है, एक अंक के आगे पॉइंट लगा है, यहाँ भी एक अंक के आगे पॉइंट आ जाता है, यानी b बराबर 11.4। ओके, अब ज्ञात करते हैं a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार कितना होता है 970 माइनस 11.4 18
बराबर 970, इसका इससे गुणा करते हैं तो 205.2 आता है, बराबर। घटा देते हैं तो 764.8, यानी 970 में से 205.2 घटाते हैं तो एक कितना आता है, 764.8 आता है। ओके, यहाँ पर हमने ऐसे कर लिया है। अब उसके बाद लिख करते हैं y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। ओके, अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, यानी कि a बराबर कितना है 764.8 प्लस 11.4x, ये हमारा क्या है, नियत संबंध रेखा है। अब हम लोग x बराबर 20 लेने पर, क्योंकि उसने बोला है ना वर्षा 20 सेमी हुई हो तो x बराबर 20 लिया है, तो बराबर इसकी जगह पर 764 की जगह पर 764.8 और 11.4 और x की जगह पर 20 लिखते हैं। 764.8 प्लस इसका इससे गुणा करते हैं तो 228 आ जाता है, बराबर। अब यहाँ पर y कैप बराबर कितना आया है 992.8, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 992.8 आता है। अब यहाँ लिखते हैं वर्षा, आधा नंबर ना कटे इसलिए हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। वर्षा x बराबर 20 सेमी हेतु फसल की पैदावार का आकलन y कैप बराबर 992.8 kg होगा। ओके, तो पांचवा सवाल देखते हैं। एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने अंतिम 7 वर्ष में शेयर बाजार में किए विनियोग लाख रुपए में तथा उसके विनियोग के 6 मास बाद उसका बाजार मूल्य लाख रुपए में का विवरण निम्नानुसार है। विवरण दिया है विनियोग लाख रुपए में, 6 मास बाद बाजार का मूल्य लाख रुपए में दिया है, माध्य दिया है 40 और 50 दिया है, विचरण 100 दिया है और 256 दिया है, सब विचरण कितना दिया है 80। इस सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए तथा यदि किसी वर्ष में शेयर बाजार में 45 लाख रुपए का विनियोग किया गया हो तो 6 मास पश्चात उसके बाजार मूल्य का आकलन प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है माध्य, कितना दिया है माध्य मतलब x बार बराबर 40 और y बार बराबर 50 दिया है। विचरण है हमारे पास, तो विचरण क्या क्या दिया है, तो एस एक्स स्क्वायर दिया है 100 और एस वाई स्क्वायर दिया गया है 256। सह विचरण दिया है, सह विचरण हमारे पास क्या दिया है, यानी कि कॉब एक्स वाई कितना दिया है 80। बी बराबर कॉब एक्स कॉमा वाई और यहाँ एस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 80 बट्टे में कितना हो जाता है 100, भाग देते हैं तो b बराबर हमारे पास 0.8 आता है। ओके, अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार, यहाँ y बार बराबर 50 है, b कितना है 0.8, x बार बराबर हमारे पास यहाँ 40 दिया है। ओके, अब 50 का 50 दोनों का गुणा करते हैं, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 8 चौक 32 यानी कि 32 आ जाता है। a बराबर 50 में से 32 घटाते हैं तो 18 आता है। आगे देखते हैं y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करते हैं। तो y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, a बराबर 18 प्लस 0.8 x दिया है। ओके, ये नियत संबंध रेखा है हमारी। ओके, और हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं x बराबर 45 लेने पर, तो ये है दिया है 18 प्लस 0.8 कितना दिया है यहाँ पर 45,
18, इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 36, और दोनों को जोड़ देते हैं तो बाई कैप बराबर आया है 54। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं विनियोग एक्स बार बराबर 45 लाख रुपए हेतु बाजार मूल्य का आकलन यानी कि अनुमान बाई कैप बराबर 54 लाख रुपए में दिया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।